करो या मरो का नारा देकर समाजवादी पार्टी ये चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे आजम खान जी, उनको तो जीतने नहीं दिया। रेड कार्ड जितने भी समाजवादी, जैसे मैं समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे रेड कार्ड इशू कर दिया है उन्होंने। ये रेड कार्ड क्या होता है? शिवपाल जी, क्या आपने मैनपुरी का इतिहास नहीं देखा है? रामपुर का भी इतिहास रहा। दारा सिंह चौहान आपके विधायक थे, आपकी पार्टी ने उनको संभाल नहीं पाया और वो भाजपा में चले गए। देखिए, हमारी पार्टी के थे नहीं, वो थे भाजपा के, हमारी पार्टी में आए, उनका सम्मान हुआ। लेकिन इतने धोखेबाज लोग हैं अभी राजनीति में, तो उनको जनता जवाब दे रही है। घोसी की जनता ने ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उनको जिताई थी और घोसी की जनता ही उनसे बदला लेगी, हरा के बदला लेगी। यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है जगह जगह पे कि जो समाजवादी पार्टी के मूल वोटर है, जैसे यादव मुस्लिम, देखा जाए तो पूरी तरीके से प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ है। क्या स्टैंड रहेगा फिर समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वोट देने वाले किसी डर और भय में नहीं है, वो वोट डालेंगे। प्रशासन उनका है, सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है, लेकिन रामपुर वाला माहौल ना बना दिया जाए, ऐसा जनता को कड़ा जवाब देगी समाजवादी पार्टी, इसका कड़ा जवाब देगी। करो या मरो का नारा देकर समाजवादी पार्टी ये चुनाव लड़ रही है। क्या कह रहे हैं? देखिए, यहाँ पर चाहे कितना प्रशासन के लोग अपनी ताकत लगा लें, चाहे वो क्यों ना खुद बीजेपी का एजेंट बन जाए, बूथ पर बैठ जाए, फिर भी ये धरती पूर्वांचल की धरती है, क्रांतिकारी धरती। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे आजम खान जी, उनको तो जीतने नहीं दिया, प्रशासन ने तमाम आरोप लगा। देखिए, प्रशासन यहाँ भी वही काम कर रहा है, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये पूर्वांचल की धरती है, ये घोसी की धरती है, क्रांतिकारी धरती रही है। यहाँ पर ये प्रशासन को भी पता चल जाएगा कि पंगा किससे लिया है। अभी वो आज हम लोगों को रेड कार्ड जारी इशू कर रहे हैं। रेड कार्ड जितने भी समाजवादी, जैसे मैं समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे रेड कार्ड इशू कर दिया है उन्होंने। ये रेड कार्ड क्या होता है, किस लिए होता है? क्या इनको पता है कि प्रशासन के लोग वहीं से बैठ के बीजेपी के एजेंट बन गए हैं? ये उनको दिया जाता है जो अति संवेदनशील पे होता है, जो चुनाव के दौरान लड़ाई किया होता है, उस पर मुकदमे चुनाव के दौरान लिखे गए होते हैं, तो उसको दिया जाता है। लेकिन ये प्रशासन और शासन और प्रशासन बीजेपी का एजेंट भी बन जाएगा। इस बार चुनाव जनता लड़ रही है, आप घूम रहे होंगे, आप पता करिए, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। ज़रूरत नहीं है, आज पूरी जनता सुधाकर सिंह बन चुकी है, आज जनता अखिलेश यादव बन चुकी है, आज जनता समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बनकर चुनाव लड़ रही है। ये कुछ भी कर लें, कुछ भी कह लें, इस बार जनता का मूड बदलने वाला नहीं है। और इस बार जनता हजार वोटों से, लगभग 50,000 तो मान लीजिए आप, अगर ये निष्पक्ष करा लें तो लगभग ये अंतराल 80,000 का भी पहुंच जाएगा। इस बार पार्टी का माहौल आपको बढ़िया लगा? पूरी तरीके से माहौल है भैया यहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव जीत चुकी है। जिस तरीके से हम लोग गांव में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, पूरा गांव का गांव ये कह रहा है कि जब से जीते थे दारा सिंह चौहान, कभी हमारे गांव में नहीं आए, और ये बाहरी हैं और यहीं के रहने वाले हैं सुधाकर सिंह हमारे प्रत्याशी, जबकि कई बार इन्होंने विधायक यहाँ से रहा है, जनता के बीच में रहे हैं। तो हर जाति का, हर मजहब का वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में पड़ रहा है और भारी अंतर से हम लोग चुनाव जीतेंगे। आप 8 तारीख की गिनती को आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे ज़्यादातर समाजवादी पार्टी का ये कयास लगाया जा रहा है कि जो मुख्य वोटर है समाजवादी पार्टी के, प्रशासन द्वारा वोट नहीं डालने दिया जाएगा। प्रशासन, शिवपाल जी बोल रहे हैं मंच से कि डरना नहीं है। वो शिवपाल जी, क्या आपने मैनपुरी का इतिहास नहीं देखा है? रामपुर का भी इतिहास रहा। रामपुर की बात छोड़ दीजिए, ये समाजवादियों की धरती है, ये पूर्वांचल की धरती। सबसे पहले यहीं बगल में बलिया आज़ादी से 24 घंटा पहले आज़ाद का झंडा बुलंद कर दिया था। ये समाजवादी धरती है और यहाँ पे इनको कड़ा जवाब दिया जाएगा। अगर जिस रूप में आएंगे, जवाब उस रूप में दिया जाएगा। ये चुनाव लेकिन समाजवादी पार्टी जीत के रहेगी। कैसा माहौल रहेगा यहाँ समाजवादी पार्टी का घोसी में? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी इस बार लाखों वोट के करीब से चुनाव जीतने जा रही है। दारा सिंह चौहान को जिताए थे आप लोग, वो तो भाग गए। अब दल बदलों का कोई ठिकाना होता नहीं है। इस बार जनता उनको सबक सिखा देगी। वो किसी लायक नहीं रहेंगे, किसी दल उनको कोई नहीं लेगा। ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त कर देंगे, अखिलेश यादव को सेफ ही भेज देंगे। देखिए, ओम प्रकाश राजभर की पैदाइश समाजवादी पार्टी में हुई थी और समापन भी यहीं घोसी में हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उनका बयान आ रहा है, इस तरह से जनता जान रही है। इनके बयान ही इनको घोसी की जनता जवाब देगी और सुधाकर सिंह को जिता करके दारा चौहान और
ओम प्रकाश राजभर जो इस तरह के बयान उलूल जुलूल दे रहे हैं, जनता जाग गई है। अब लोगों को भी पता है कि इनके कहने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और तो समाजवादी पार्टी को पड़ेगा और साइकिल की चुनाव से हम लोग जीतेंगे। घोसी में योगी जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। देखिए, जिसकी पार्टी में गुंडे होते हैं, जैसी सोच होती है, वैसे ही उसके बयान होते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, एक सांसद के यहाँ पे कल मर्डर हुआ और सब लोग घोसी में प्रचार कर रहे हैं और उसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ कि मर्डर किसने किया। दूसरा, अयोध्या में एक बहन का रेप होता है और वो पुलिस प्रशासन में रहती है। तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, आज उसकी नाकामी आपको घोसी में देखने को मिलेगा कि किस तरह से अगर ये जनता के हित में काम किए होते तो इनको आज इस तरह से हूटर बजाते हुए गली गली के गांव-गांव न जाना पड़ता। ये अपने वहीं से प्रचार कर देते कि हाँ, मेरा भाजपा का प्रत्याशी जीत रहा है, मगर उनको जनता ने उनको यहाँ खदेड़ने का काम करेगी और दिल्ली भी 2024 में इनको सत्ता से उतारेगी, यही घोसी की चुनाव से। जो इस तरह से पिरक्का चच्चा टुर टुर कर रहे थे, जिस तरह से डर डर कर रहे थे, जिस दिन मैंने घोसी में कदम रखा उसी दिन से ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटाओं ने आवाज़ बंद कर ली। आज बोले हैं और क्या बोल रहे हैं? मैं तो घोसी में ढूंढने आया हूं कि उनका ओम प्रकाश का असली बाप कहां पे है, जो बार बार पार्टी बदलते हैं और बार बार कसम खाते हैं कि कहां पे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोल रहे हैं कि हराकर सफाई भेज देंगे। अरे सफाई तो उनका घर है, वो क्या भेज देंगे? उनकी क्या औकात है? ऐसे दो कौड़ी के नेता हरदम आते रहते हैं। ठीक है, जो जनता का नहीं हुआ, जो अपने समाज का नहीं हुआ, ओम प्रकाश राजभर, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मैं यहाँ के राजभर समाज में गया था और देखा हूं कि आपने अपने समाज को सिर्फ शराब पिलाना और पत्ते खिलाना सिखाया, उनको शिक्षा दिलाने का काम नहीं किया। क्योंकि इसलिए नहीं किया शिक्षा दिलाने का क्योंकि वो आरक्षण मांगते, वो अपना अधिकार मांगते। इसलिए ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद ने अपने समाज को झूठ बोलकर सिर्फ ठगने का काम किया है।